एक सेंट्रल एक्सिस उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी कई बार पूछा गया है। टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये दो फोर्स दिए गए हैं और दोनों दो स्ट्रेट लाइन के अलोंग वर्क कर रहे हैं। पहला स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स tan अल्फा, यह एक प्लेन के फॉर्म में दिया गया है, और z इक्वल टू c। तो यह जो है वो हमारा ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से यानी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग फोर्स P वर्क कर रहा है। और जो दूसरा है y इक्वल टू माइनस एक्स tan अल्फा इज इक्वल टू z माइनस c, ये हमारा ये दो प्लेन अलग अलग हैं जिनके इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलेगा और उस लाइन के अलोंग हमारा फोर्स Q यह वर्क कर रहा है। तो फोर्स P फोर्स Q इन दो लाइंस के अलोंग वर्क कर रहा है। तब हमको ये दिखाना है कि सो दैट सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, यानी इसका जो सेंट्रल एक्सिस होगा वो सेंट्रल एक्सिस, फिर देखो यह एक प्लेन है और यह एक दूसरा प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा वही हमारा सेंट्रल एक्सिस होगा, ऐसा हमको दिखाया जाए। तो ये पहला पार्ट है। और दूसरे में कहा जा रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एंड Q, ये जो सेंट्रल एक्सिस है वो सेंट्रल एक्सिस दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिल रहा है उस लाइन के अलोंग वर्क कर रहा है, तो इसमें फोर्स P Q है, इसके टर्म में है। अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी फोर्स हम P और Q के अतिरिक्त भी हम फोर्स लें तो वो फोर्स जो जनरेट जो सरफेस होगा ये इस सरफेस को जनरेट करेगा। तो अब देखो इससे इसको पाने के लिए जो हम करेंगे कि ये सेंट्रल एक्सिस है और इसी का लोकस निकालना है, यानी कोई लाइन जनरेट करे कोई सरफेस, इसका मतलब वो जो सरफेस है उस लाइन का वो लोकस हुआ। तो हमारा इस लाइन का लोकस यह हो जाए, तो इसके लिए ये करना है कि इसमें P और Q फोर्स जो है वो है, लेकिन जो सरफेस है उसमें फोर्स नहीं दिया है। तो हम इसी के हेल्प से P और Q को एलिमिनेट कर दें और इस सरफेस को ला दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पहला वर्क हम करेंगे। तो पहला हमारा क्या है कि सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन यह है, ऐसा निकालना है। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए आपको कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल L, M, N ये चाहिए। और इसके लिए आपको जो फोर्स जिस लाइन के अलोंग वर्क कर रहा है उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो जो लाइन है वो हमारा नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करें। तो अब इसको पहला जो ये लाइन है ये इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करें। तो इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करने के आपके दो तरीके हैं, उन दोनों में आप जिसका यूज करें। एक तो यदि दो हमारा प्लेन हो और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलता है उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखने का जो तरीका है वो BSc 1 के एनालिटिकल ज्योमेट्री में आया हुआ है। थोड़ा सा अभी एक ट्रिक के हेल्प से ये आ जाएगा, तो हम करेंगे ट्रिक वाला ही, क्योंकि वो स्वयं में एक प्रॉब्लम है। तो क्या है उसको कैसे करते हैं थोड़ी सी आइडिया आपको हम दे देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि एक हम प्लेन ले लें और वह प्लेन यदि यह A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1 एक प्लेन हो गया, और दूसरा हमारा A2x प्लस B2y और प्लस C2z इज इक्वल टू D2। ये दो प्लेन है, एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन होता है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लेन ए है, दूसरा प्लेन ए है। इन दोनों को सिमेट्रिकल फॉर्म में जब चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिला उसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है, और तब यह AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। अब यह A2L प्लस B2M प्लस C2N इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करके LMN की वैल्यू निकालेंगे।
और फिर इसमें ये z इक्वल टू जीरो यहाँ रख करके एक्स वाई में दो इक्वेशन हुआ, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की जो वैल्यू आया वो x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू जो आया y कोऑर्डिनेट, और फिर ये z को हमने जीरो लिया है, तो वो हमारा एक पॉइंट आ गया। और इन दोनों को एल एम एन की जो वैल्यू निकाले हैं उसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो जब हमको पॉइंट मालूम हो जाए अल्फा बीटा गामा और डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, तो x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एम सिमेट्रिकल फॉर्म में हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप BSc 1 को एक बार देखेंगे, क्योंकि इसके डिटेल में जाएंगे तो यही हो पाएगा, ये वर्क नहीं होगा। तो यह एक तरीका है जिससे आप पा सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो वो करेंगे क्या, उसका क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे, तो उसके लिए देखिए सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस इन सिमेट्रिकल फॉर्म can be written as अब देखो लिखेंगे कैसे, ये जो हमारा ट्रिक है जिसके हेल्प से इसको लिख लेंगे। तो देखो हमारा जो सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में आता है, x माइनस अल्फा बाई एल वाई माइनस बीटा बाई एम और z माइनस गामा बाई एन, इस फॉर्म में आता है। यानी सिमेट्रिकल फॉर्म में x के पहले आपका कोई मल्टीपल नहीं है, 1 ही है, y के पहले 1 है, z के पहले 1 है। तो आपका जो ये पहला लाइन है यह y इज इक्वल टू x tan अल्फा और यह z इज इक्वल टू c, यह एक प्लेन दूसरा प्लेन है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिला उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो तुम क्या करो, जो ये tan अल्फा है उसको बदल दो साइन अल्फा बाई कास अल्फा में, यानी यह y इज इक्वल टू x साइन अल्फा और अपान कास अल्फा, ऐसा गया। इसको चूंकि z माइनस गामा होता है इसलिए इसको चेंज कर लो, z माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म। अब आप क्या कर लोगे, यहाँ x का y यानी x के पहले आपका कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो ये जो साइन अल्फा है इस साइन अल्फा को इधर ट्रांसपोज करो। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा x के पहले मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो ये साइन अल्फा को इधर लाओ, तो ये हमारा y बाई साइन अल्फा और यह x बाई कॉस अल्फा, और इसको भी कर लो इधर z माइनस सी और बाई जीरो, इन तीनों को इक्वल कर लो। तब इसको तुम लिख सकोगे, x को पहले लिखो तो यह x माइनस जीरो बाई कॉस अल्फा और यहाँ से यह y माइनस जीरो बाई साइन अल्फा और यहाँ से यह z माइनस सी बाई जीरो, ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गया। तो देखो सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कैसे किया गया, ये वर्क तो हम उससे करेंगे तो थोड़ा सा हमारा लॉन्ग जाएगा। अब इसको हम ट्रिकी मेथड से कैसे कर लेंगे कि हम ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में लाने का प्रयास करें इसको। तो उसको लाने के लिए एक tan अल्फा को साइन बाई कास में बदल दिया, और चूंकि x का मल्टीपल कुछ नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तो इसलिए इसको ट्रांसपोज कर दो, तो ये y बाई साइन अल्फा, अब यह x बाई कास अल्फा, और c को इधर लाओ z माइनस सी, तो ये इधर जीरो, और तीनों को इक्वल करने के लिए जीरो को इधर ला दो, x बाई ये कास अल्फा ये साइन अल्फा इधर आ गया। अब इसी को जिसका माइनस नहीं है उसको माइनस जीरो कर लो, तो x माइनस जीरो बाई कास अल्फा, y माइनस जीरो बाई साइन अल्फा, z माइनस सी बाई जीरो, तो ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में हो गया। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में एक ट्रिकी मेथड से लिखने का तरीका है। अब दूसरा ही आपका जो है उस दूसरे को देखो, तो
एंड दूसरा जो है वो आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा और z इज इक्वल टू माइनस सी, सेम पैटर्न पे उसको भाव, तब यह y इज इक्वल टू यह माइनस साइन अल्फा बाई कास अल्फा और यह x, और फिर इसको इधर करोगे तो यह z प्लस सी इज इक्वल टू 0। तब आपका ये जो माइनस साइन अल्फा, चूंकि x के पहले हमारा 1 ही होना चाहिए, तो माइनस साइन अल्फा को इधर ट्रांसपोज करो तो y बाई माइनस साइन अल्फा और यह x बाई कास अल्फा और इक्वल टू z प्लस सी। अब इसको इधर 0 को कर दो तो बाई 0। ये ट्रिकी मेथड से ये लिखने का पैटर्न, ये रूल नहीं है, ऐसा हमने एडजस्ट कर लिया। जो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सिमेट्रिकल फॉर्म है वो आ गया। तो x को पहले लिखते हो तो x माइनस 0 बाई कास अल्फा और यहाँ y माइनस 0 बाई माइनस साइन अल्फा और यहाँ से यह z प्लस सी बाई 0। अब इन दोनों लाइन का हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया। अब जो सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया तब आपको कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल L, M, N ये लाना है। तो इसको लाने के लिए आप जब सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिख लेते हो तब उससे आप कैसे लिखेंगे, ये बहुत सारे वर्क हम लोगों ने पीछे किया है, फिर उसी का यूज करते हुए एक बार और इसको हम लिखते हैं। तो आपकी जो पहला लाइन है वो जिस पॉइंट से पास किया उसका कोऑर्डिनेट, नाउ वी शैल डिटरमिन कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, L, M, N एज। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये जो पहला फोर्स है वो जिस पॉइंट से वर्क किया उसका कोऑर्डिनेट, तो यह 0 0 C, 0 0 C इससे पास किया। और इसके अलावा जो फोर्स वर्क करता है उससे पहले में प्रोडक्ट करो यल में तो वह x1 देगा। इसमें करोगे ये यम है x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एम। तो यल में करोगे f का तो यफ है यल, वो हमारा कैपिटल x1 देगा। एफ यम ये पीछे कई बार आया हुआ है, तब हम इसमें फोर्स p, पहले लाइन के लाइन जो फोर्स है वो p, तो p कॉस अल्फा और यहाँ p साइन अल्फा और यह g ऐसा। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है 0 0 माइनस सी, जेड माइनस माइनस, तो ये आ गया। और इसके अलावा जो फोर्स वर्क कर रहा है वो क्यू, तो क्यू का अल्फा, ये आपका x1 हो गया, क्यू माइनस क्यू साइन अल्फा और लास्ट हमारा 0 ऐसा आ गया। अब ये वर्क हमने कर लिया इससे। अब कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z जैसे पीछे हम निकालते रहे वैसे निकाल लेंगे। तो कैपिटल X ये x1 है, x2 है, दो ही फोर्स है, तो x1 प्लस x2 यानी P cos अल्फा प्लस Q cos अल्फा, P cos अल्फा प्लस Q cos अल्फा। कैपिटल X, कैपिटल Y हो गया P साइन अल्फा, P साइन अल्फा माइनस Q साइन अल्फा, माइनस Q साइन अल्फा ऐसा है। और Z जब करेंगे तो यह 0 प्लस 0 यानी ये 0 आ गया। तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z ये निकाल लिया गया। इसमें आप चाहो तो कास अल्फा कॉमन ले लोगे तो P प्लस Q कास अल्फा, ये हम साइन अल्फा कॉमन ले तो P माइनस Q साइन अल्फा और लास्ट हमारा Z इक्वल टू 0। अब यल, तो यल की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले को छोड़ दो, तो यह 0 माइनस सी पी साइन अल्फा, माइनस सी पी साइन अल्फा यहाँ से आया, दूसरे में फिर इसको ढको
तो यह जीरो, और फिर ये प्लस है लेकिन माइनस आ जाएगा, तो माइनस सी क्यू साइन अल्फा, माइनस सी क्यू साइन अल्फा ऐसा आ गया, ए यल आया। अब यम, तो यह एम के लिए आप बीच वाले को छोड़ोगे, तो यह सी पी कॉस अल्फा, सी पी कॉस अल्फा और माइनस जीरो, फिर यम वाले को लिए इसको, तो माइनस सी क्यू कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो माइनस सी क्यू कॉस अल्फा और फिर ये माइनस जीरो, तो ये आ गया हमारा ए एम की वैल्यू। अब एन, तो एन करेंगे तो इस तीसरे वाले को छोड़ दो, तो जीरो माइनस जीरो, इसको छोड़ दो, जीरो माइनस जीरो, तो एन की वैल्यू आपका जीरो आ गया। कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, एन एम एन ये निकाल लिया। अब जब यह निकाल लिया तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकला, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सो दैट देयर सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइज ऑन लिखा है, यही है ऐसा इसलिए कि ये दो प्लेन है और दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से वो लाइन मिलेगा। तब हम क्या करते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, नाउ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज, और पहले फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख लो, तो यह एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपान कैपिटल एक्स, अब ये फार्मूला है, और यहाँ से एम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपान कैपिटल वाई इज इक्वल टू एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपान कैपिटल जेड ऐसा आ गया। फार्मूला को आपको पता है लिखने का, यल माइनस यम माइनस यल माइनस ऐसा लिखते हैं, और यह यल पहला है तो x को छोड़ दो, y से शुरू करते हैं, स्मॉल वाले को पहले लिखते हैं कैपिटल वाई, तो यह वाई जेड, इसी को चेंज कर दो, यानी अब स्मॉल में जेड हो गया, कैपिटल में वाई हो गया। फिर यम, तो अब यह y के आगे ही लिखो, y के आगे जेड आएगा, तो ऐसे हम लिखते जाते हैं, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये तो फार्मूला लिखा गया, अब इनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम रखेंगे, तो अब रखोगे तो देखो क्या आया, तो एल की वैल्यू, अब इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, तो हमारा कॉमन है माइनस सी साइन अल्फा, कॉमन है, तब यहाँ से माइनस, तो दिस इंप्लाई माइनस सी साइन अल्फा और पी प्लस क्यू, ये हमने माइनस सी और साइन अल्फा कॉमन ले लिया, तो पी प्लस क्यू, ये यल की वैल्यू आया, और माइनस स्मॉल वाई कैपिटल जेड, तो कैपिटल जेड आपका जीरो है, तो यहाँ से जीरो, और उसके बाद से जेड प्लस यह स्मॉल जेड और कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई में देखो ये साइन अल्फा कॉमन ले लो, तो यह पी और माइनस क्यू और साइन अल्फा ऐसा आ गया, तो यहाँ से एल माइनस वाई कैपिटल जेड और प्लस जेड कैपिटल वाई जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया, ये आ गया अपॉन कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स आया है आपका, कास अल्फा कॉमन ले लो, पी प्लस क्यू और कास अल्फा ऐसा आ गया, तो ये हमने पहला वैल्यू निकाला। इसके बाद से दूसरा एम आपका, इसमें भी माइनस सी कास अल्फा कॉमन है, माइनस दोनों में नहीं है, सी कास अल्फा कॉमन है, तो पी माइनस क्यू और सी कास अल्फा, तो यह तो आया एम की वैल्यू माइनस जेड और कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स है आपका पी प्लस क्यू कास अल्फा, पी प्लस क्यू और कास अल्फा ऐसा है, तो यह यल हुआ माइनस जेड एक्स हुआ और प्लस एक्स कैपिटल जेड आपका जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो,
और अपान कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई की वैल्यू पी माइनस क्यू साइन अल्फा, पी माइनस क्यू साइन अल्फा ऐसा है। अब लास्ट है आपका एन, एन आपका 0 है, तो यह 0 माइनस एक्स, एक्स कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई पी माइनस क्यू साइन अल्फा, पी माइनस क्यू साइन अल्फा, और तो प्लस वाई, वाई कैपिटल एक्स, तो पी प्लस क्यू कास अल्फा, पी प्लस क्यू कास अल्फा अपान जेड, जेड आपका 0, जेड 0। तो अभी तक कैलकुलेशन तो बहुत हुआ, लेकिन जो हम लोग सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखने के बाद जो वर्क करते रहे वही वर्क हमने किया। जो लाइन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में था उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखा, और फिर उसका कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड निकालने के लिए उस पर जो पॉइंट है और यल यम यन उसके अलॉन्ग जो फोर्स है उससे प्रोडक्ट करोगे तो ये हमारे कंपोनेंट आएंगे। कैपिटल एक्स से लेकर के और एन तक ये जो 6 वैल्यूज हैं डायग्राम के उसको हम लोगों ने निकाल लिया। सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन हमको दिखाना है, उसका इक्वेशन लिखा, जो हमने इस क्वेश्चन के लिए कैपिटल एक्स वाई जेड और यल यम यन निकाला है उसकी वैल्यू को रख दिया। अब हमारा सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन इनमें से 3 है, 3 में से कोई 2 लोगे तो आपको एक प्लेन देगा, लेकिन हमको सिर्फ सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन का था तो हम इस फार्म में छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है जिस फार्म में उसकी वैल्यू हमको लाना है। तब आप देखो यह एक प्लेन है और यह एक प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन मिलेगा। तो अब आप इन दोनों की वैल्यू को निकालो, तो दोनों की वैल्यू निकालने के लिए देखो इस तरह का पीछे भी हम लोगों ने वर्क किया है। जब सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखते हो और उससे कोई रिजल्ट लाना हो, उस सेंट्रल एक्सिस के आगे भी, चाहे उस सेंट्रल एक्सिस का लोकस निकालना हो, चाहे वो मतलब कोई एक सरफेस जनरेट करता हो, ऐसा पीछे भी वर्क हम लोगों ने किया है। तो सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में ये 3 पार्ट आएंगे, यल माइनस, एम माइनस और एन माइनस। एल माइनस ये, एम माइनस, 3 पार्ट आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करो कि जो पहला है इसको हम लोगों ने फर्स्ट लिख दिया, क्योंकि बार बार इतना हमको इंडिकेट करना होगा तो लिखने से अच्छा हम फर्स्ट को दी, इसका मतलब ये आ गया। फिर इसके बाद से सेकंड हो गया, सेकंड, और ये लास्ट हमारा थर्ड। तो जब कोई वैल्यू निकालना होता है तो सबसे पहले जिसका डिनोमिनेटर 0 हो उससे निकालते हैं, क्योंकि जब इससे निकालोगे तो ये 0 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा और केवल यही वैल्यू यानी 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस। तो जब ये करोगे तो यह टोटल इससे प्रोडक्ट होकर के 0 देगा, और इसका प्रोडक्ट करोगे तो चूंकि यह और मल्टीप्लाई बाय दिस, तो जब दूसरा साइड 0 आया तो फिर ये हमारा दूसरे साइड कर दोगे तो इतना ही केवल बच जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड, अब हमको जो रिजल्ट लाना है उस दिशा में हम बढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं कि जो सेंट्रल एक्सिस में 0 रहता है उसी से वैल्यू हम निकालते हैं। तो फ्रॉम थर्ड मल्टीप्लाई करोगे तब हमको मिल जाएगा माइनस एक्स पी माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस वाई पी प्लस क्यू क्रॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। जब ये इधर आएगा तो टोटल से प्रोडक्ट होकर के 0 कर देगा और ये वैल्यू हमको 0 मिलेगा। अब आप देखो कि y और x 2 रिलेशन है, इसमें y और x का एक टर्म है, यह जो लाना है y और x से रिलेटेड है, और एक z और c से, इसमें कहीं y नहीं है, x नहीं है, तो हमारा x और y वाला यही है। तो अब आप क्या कर लो कि y वाले को एक साइड में रखो
तो यहाँ से दिस इम्प्लाई वाई पी प्लस क्यू और कास अल्फा इज इक्वल टू, इसको दूसरे तरफ ले जाओ तो माइनस एक्स पी माइनस क्यू और साइन अल्फा, ऐसा हमको मिल गया। अब आपको y सिंगल चाहिए तो इससे तुम डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तब ये वैल्यू y इज इक्वल टू ये देखो, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इक्वल के दूसरे तरफ आएगा तो प्लस, तो यह x और p माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, ये आ गया। और साइन अल्फा बाई का अल्फा, तो ये tan अल्फा। इसका मतलब आपको इससे यह पार्ट मिल गया। अब आपको क्या करना है कि यह लाना है। तो हमेशा देखो, जब सेंट्रल एक्सिस से लोकस निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, लोकस निकालना हो या उससे कोई रिलेशन निकालना हो, जैसे हमको यहाँ सेंट्रल एक्सिस का ही इक्वेशन दूसरे फॉर्म में लिखना है, तो यह लिखने के लिए अब हमको क्या करना होता है कि पहले आपका जो डिनोमिनेटर जीरो जिसमें रहे उससे एक वैल्यू निकालो। अब आप क्या कर लो कि जो नॉन जीरो है उन दोनों को लो, तो नॉन जीरो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये रिजल्ट हमारा आ चुका है, अब इसको हम हटा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो p माइनस क्यू साइन अल्फा है, प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब यहां से देखिए तो यह p वाले को देखो तो p प्लस क्यू है और यह p माइनस क्यू है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यह p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अभी केवल p और q का ये पहले वाले में प्रोडक्ट किया। अब इसके बाद देखो साइन अल्फा और साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस सी, यानी माइनस सी साइन स्क्वायर अल्फा, तो यह माइनस सी और साइन स्क्वायर अल्फा, इसका पहले में प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा। अब इसके बाद ये जीरो हो जाएगा और फिर इसका करो तो यह जेड पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो यह p माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर, और साइन अल्फा और साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये आया इज इक्वल टू, अब इसका प्रोडक्ट तो इसका करो तो इक्वल टू p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कास अल्फा और कास अल्फा c है, यहाँ से c को पहले लिख लो, तो c और कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा, ये आगे इसका प्रोडक्ट पहले में, अब इसका प्रोडक्ट दूसरे में करो तो माइनस जेड p प्लस क्यू का स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपका ये कास अल्फा और कास अल्फा है, कास स्क्वायर अल्फा। अब ये लास्ट आपका यह जीरो है, तो जीरो से प्रोडक्ट होने के बाद जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया। अब नॉन जीरो में क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमको ये आया। अब आप देखो रिजल्ट जो लाना है उसमें करना क्या है कि तुमको जेड बाई सी लाना है। अब आगे हमको कैलकुलेशन में जो एम है उसको ध्यान में रख करके कर रहा है, तो देखो क्या करना है, ये जेड बाई सी है, तो आप टोटल एक साइड में जितने जेड है उनको एक साइड में कलेक्ट करो और दूसरे साइड में जहां जहां सी है उसको एक पास कलेक्ट करो। तो लास्ट में जैसे हमने क्या किया कि जेड एक साइड में कलेक्ट किया और सी एक साइड में कलेक्ट किया, और जेड बाई सी चाहिए तो यह सी को इधर ला दो और इसको इधर ला दो, रिजल्ट मिल गया। तो यही हमारा पर्पज है। अब हम जेड को एक तरफ करेंगे और सी को एक तरफ, तो जेड आपका देखिए कहाँ कहाँ है,
एक तो जेड ए सी है, दूसरे साइड में जाएगा जेड है, और साइन स्क्वायर अल्फा, जेड पी माइनस क्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जेड इधर आएगा। तो अब आप यहाँ से ये इसको देखो, यह जेड को कॉमन लो, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा। अब ये जो वैल्यू है इसको p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कर लो, तो होल स्क्वायर करोगे तो यह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और यह साइन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू है। और इसको जब इधर लाओगे तो आपका यह प्लस में है, ये माइनस है तो इधर आया तो प्लस हो गया है, तो यह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कास स्क्वायर अल्फा। जेड को आपने एक साइड में कर लिया। अब आप क्या कर लो, सी को एक तरफ करो, तो देखो सी है, ये सी कॉमन ले लो, पी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, पी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा माइनस क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, यहां से यह, अब सी इधर है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और सी कॉमन है तो यह पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर यहां से ये वैल्यू तो माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा हमने कर लिया। अब आप यहां से देखो, ये पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यह पी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, तो पी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, यानी यह पी स्क्वायर, तो यह जेड पी स्क्वायर, और वैसे क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, तो क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 1, तो यह क्यू स्क्वायर। अब यहां से आप देखो माइनस 2pq साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 2pq कास स्क्वायर अल्फा, तो अभी हमारा एक में माइनस और एक में प्लस है, तो ये लिखोगे प्लस 2pq और कास स्क्वायर प्लस में है और साइन स्क्वायर माइनस में है, इसलिए यह 1 नहीं देगा, ये हमारा कास 2 अल्फा देगा, कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कास 2 अल्फा, तो एक कास 2 अल्फा। तो यह जेड को हम लोगों ने उसके जो मल्टीपल है उसको कलेक्ट किया। अब वैसे ही आप सी पर देखो, तो पी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो केवल पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब आप देखोगे कि जेड बाई सी लाना है, तो यह जेड और बाई सी, दिस इंप्लाई जेड बाई सी। अब इसको दूसरे साइड में ले जाओ, तो यह पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये कास 2 अल्फा, कास 2 अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कास 2 अल्फा, तो ये वैल्यू हमको मिल गया। कैलकुलेशन इतना, लेकिन किया क्या आपने, सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखा और जिसका डिनोमिनेटर 0 था उसको 0 करने के बाद x को एक तरफ y को एक तरफ किया, तो y बाई एक्स के y और x के टर्म में पहला रिलेशन आ गया। अब जो दोनों हमारे नॉन जीरो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, z को एक तरफ किया c को एक तरफ किया, और जब z को एक तरफ c को एक तरफ तब फिर z बाई सी निकाला और शेष को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लिया, हमको ही आ गया। तब हमने देखा कि जो सेंट्रल एक्सिस है इसका जो लोकस होगा वो हमारा यह पहला नॉन जीरो से वैल्यू निकाल चुके थे और दूसरे से जीरो से ये निकाल चुके थे और नॉन जीरो से यह निकाला जा चुका था, इसलिए सेंट्रल एक्सिस का जो लोकस होगा वो ये सरफेस होगा, ऐसा हम लोगों ने देखा। तो दिस इंप्लाई इक्वल टू एक्स पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू
tan अल्फा और जेड बाई सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस 2pq काश 2 अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर। ये रिजल्ट हमको पहला रिजल्ट था, इस पहले रिजल्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो दूसरा पार्ट है कि इसका P और Q फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एंड Q ये सरफेस जनरेट होगा। तो देखो जो ये सरफेस दिया गया है, इस सरफेस में P और Q नहीं है, तो जो ये इक्वेशन सेंट्रल एक्सिस का जो हम यहाँ लिखे हैं, जिससे इसको पाया, उसी का हेल्प करके हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दूसरा वर्क नहीं करना है, यहाँ से हमको P और Q को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि इसमें P और Q नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको तुम P और Q को कैसे एलिमिनेट करोगे, तब यहाँ से देखो, यदि P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू और एक tan अल्फा, इतनी वैल्यू जहां आएगा उसको हम y बाई एक्स लिख सकते हैं। इसी का यूज करते हुए इसको हमको हटाना है। तब तुमको करोगे क्या कि सबको इस फॉर्म में, ये जो इक्वेशन है सेंट्रल एक्सिस का, उसको P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू tan अल्फा इसके टर्म में चेंज करो। तो चेंज करोगे तो कैसे होगा, तो सेकेंड पार्ट, यहाँ सेकेंड पार्ट में करना है कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन जो है उसको P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू tan अल्फा के फॉर्म में चेंज करेंगे। सेंट्रल एक्सिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैन बी रिटेन एज, अब ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो कर क्या रहे हैं, इन सब में P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के फॉर्म में, तो अब प्रत्येक पार्ट को अलग करो। तो पहले को देखो, ये माइनस सी साइन अल्फा और बाई कास अल्फा, तो माइनस सी tan अल्फा, यहाँ से माइनस सी और P प्लस क्यू से P प्लस क्यू कैंसिल, और ये तो जीरो हो गया। दो पार्ट है तो दोनों को अलग अलग करो। तो यहाँ से माइनस सी, ये माइनस सी और यह साइन अल्फा और अपान कास अल्फा, P प्लस क्यू से P प्लस क्यू कैंसिल। फिर दूसरे को देखो, प्लस जेड P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू, तो P माइनस क्यू अपान P प्लस क्यू, ये आ गया। और साइन अल्फा बाई कास अल्फा tan अल्फा, tan अल्फा ऐसा आ गया। पहले को लिख लिया, दूसरे को देखो, तो दूसरे को यहां से ये P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कैंसिल, C काट अल्फा, C काट अल्फा, C काट अल्फा, C काट अल्फा। और दूसरे में देखो तो यह माइनस जेड P प्लस क्यू अपान P प्लस क्यू, P प्लस क्यू अपान P माइनस क्यू, और कास अल्फा बाई साइन अल्फा, कास अल्फा बाई साइन अल्फा। अब नॉन जीरो को ही लिखो, क्योंकि हमको यहाँ दो ही दिखाना है, ये इक्वालिटी एक है, तो हम दो ही को लेंगे, नॉन जीरो को। अब इसमें थर्ड को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ कैन बी रिटन एज दिस। अब इस फॉर्म में क्यों लिखा, हमको केवल एक ही इक्वल चाहिए, तो जो नॉन जीरो है, अब इससे आपका P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू, जो ये फॉर्म है, इसके डिनोमिनेटर में P प्लस क्यू नहीं है, इसलिए इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो अब हमको उसको नहीं लिखना है, इक्वालिटी एक ही लाना है। तो इसमें P माइनस क्यू P प्लस क्यू है, तो इसको हमने चेंज कर लिया।
अब आपको यही करना है कि जहां भी आपका ये फार्म है, इस फार्म से आपको y बाई एक्स लिख लेना है। तो यहां से ये माइनस सी साइन अल्फा बाई कास अल्फा ये लिखो। तो देखो साइन अल्फा और कास अल्फा को अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं कि अब हमारा साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, कहीं कास स्क्वायर अल्फा आएगा तो ये 1 दे देगा इस फार्म में। तो अभी हम वैसे लिखे हुए हैं माइनस सी साइन अल्फा अपॉन कास अल्फा, ऐसा है। अब इसकी वैल्यू देखो क्या हुआ, प्लस यह जेड पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू टेन अल्फा वाई बाई एक्स। तो ये हमारा आ गया वाई बाई एक्स। अब देखो इतने से आपका पी और क्यू एलिमिनेट हो गया और हमारा इससे पी और क्यू को एलिमिनेट ही करना है, तो ये आ गया। अब दूसरा ये जो सी है इसको साइन और कास में फिर बदलो, तो यह सी कास अल्फा अपान साइन अल्फा ऐसा लिख लिया। और माइनस जेड जेड, अब आप देखिए यहाँ ये जो वैल्यू है ये इसमें p माइनस क्यू साइन अल्फा, टेन को ये साइन अल्फा कास अल्फा में बदलो तो p माइनस क्यू साइन अल्फा टेन की वैल्यू और अपान p प्लस क्यू कास अल्फा। तो ये आपका 1 बाई में हो गया, यानी यह वैल्यू। अब इसको देखो p प्लस क्यू कास अल्फा इधर लाओ तो बाई होगा, तो ये हमारा x बाई वाई दे देगा, x बाई वाई। तो यह वैल्यू माइनस जेड और यह x बाई वाई ऐसा है। अब आप क्या करो कि x और y से जो रिलेटेड टर्म है, x और y से उसको देखो, जो रिलेशन लाना है z के टर्म में लाना है, तो z वाले को एक पास करो और जो विदाउट z है उसको एक पास करो। तब हमारा यहां से आया z, यहां भी z को कॉमन ले लो, z को कॉमन, तो y बाई एक्स इधर आया तो प्लस x बाई वाई, z को एक पास कर लिया, ये इधर आया तो c कॉमन और ये cos अल्फा और अपान साइन अल्फा, और ये इधर आएगा तो प्लस साइन अल्फा और अपान cos अल्फा। ये आ गया, z को एक तरफ किया, c को एक तरफ किया। अब इसी को कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक कैलकुलेट में क्या है कि इसका एलसीएम लो। आप देख रहे हो कि कहीं भी हमारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए सबका एलसीएम ले लो। तो ये आपका आ गया z, तो ये वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और अपान एक्स वाई, इसको एलसीएम ले लोगे तो एक कैलकुलेशन में आ जाएगा। इज इक्वल टू सी, इसका भी एलसीएम लो तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये आ गया आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। तो यह वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। अब यहां से जेड एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, वाई स्क्वायर को बाद में लिखो और इसको दूसरे तरफ ले जाओ, क्योंकि सी के साथ एक्स वाई है। अब ये आपका साइन 2 अल्फा है, तो यदि 2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी, तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये साइन 2 अल्फा हो जाएगा और यह 2c हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको यहां से अभी एक राउंड एक्स वाई को लिखो। अब ये 2c और अपान साइन 2 अल्फा। अब डिनोमिनेटर को हटा दो, तो डिनोमिनेटर को हटाओगे तो ये साइन 2 अल्फा इधर आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यह जेड साइन 2 अल्फा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से आपको मिल गया 2c एक्स वाई, 2c एक्स वाई। अब आप रिजल्ट को भी लाओ, आपको सब कुछ आ चुका है जो लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया गया, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो कि इस टोटल का तो साइन नहीं है, तो इसको आप पहले लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2c एक्स वाई।
ये आपका कंप्लीट रिजल्ट हुआ। दूसरे पार्ट में आपने क्या किया है कि जो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन था उसी में जो नॉन जीरो टर्म था, यानी जिसके डिनोमिनेटर में p प्लस क्यू या p माइनस क्यू था, तो उसको हर टर्म में अलग अलग करके इस फार्म में बनाने का प्रयास किया और उसके p माइनस क्यू और अपान p प्लस क्यू एक tan अल्फा है, तब उसकी वैल्यू y/x, और यदि p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू tan अल्फा नहीं cot अल्फा हो तब उसको x/y ऐसा हम लिखे हैं और तभी हमारा रिजल्ट आया। एक जगह यहाँ आप लिख सकते हैं, एक डायरेक्ट कैसे आया ये, तो फ्रॉम y = x p माइनस क्यू अपान p प्लस क्यू और यह tan अल्फा। जो ये रिजल्ट है, इसी रिजल्ट से इसमें जो इतना रहेगा उसको y/x और जो इसका उल्टा रहेगा उसको x/y ऐसा लिखा गया है। ये आपका कंप्लीट।